चल 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 शुरू हो जा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। कंट्रोल। गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछ कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीबी आपसे कितना प्यार करती है। ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से ये कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। दोस्तों, दुनिया में अगर सभी का चेहरा एक जैसे होता तो जरा सोचिए इन लड़कियों का क्या होता। वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इस घर तो कभी उस घर। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। क्या? सुनो, तुम ना मुझसे ऐसी दो बातें बोलो, एक से मैं गुस्सा हो जाऊं और एक से मैं खुश हो जाऊं। जिंदगी हो तुम मेरी, और दूसरी? और लालत ऐसी जिंदगी पर। बदल दिया जज्बात। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। लक्ष्मी एक बात बता, लड़कियां अपनी एक टांग कब उठाती हैं? बेशरम कहीं के, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अबे चौथिया की पट्टी, लड़कियां जब सॉक्स पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, सलवार पहनती हैं, तब भी तो। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। एक शायरी सुनो। हाँ सुनाओ। इरशाद इरशाद। जिंदगी भर साथ दूंगा, मुझे खोना मत। कि जिंदगी भर साथ दूंगा, मुझे खोना मत। रात भर मजे दूंगा, बस तुम रोना मत। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक महिला पुलिस स्टेशन गई और बोली पुलिस वालों से कि मेरे पति 1 महीने से गायब है, खोज दीजिए आप लोग। तो पुलिस वाले बोले कोई निशानी है आपके पति के? तो महिला बोली जी ये रहा मेरा लड़का। बेटा तेने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मम्मी 12वीं तक। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगे तो? इंग्लिश। अच्छा हाँ मम्मी। आई डोंट नो का मतलब बताइए। मो ना पता। वैसे ही पैसा फूक रहे तेरे पढ़ाई में। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान,
इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। एक शर्मा जी गए चप्पल खरीदने, तो दुकानदार से बोले भैया एक चप्पल दिखाना जरा। तो दुकानदार पहले शर्मा जी का पैर सैनिटाइज किया, फिर तौलिया से पैर पोछे, फिर चप्पल पहनाया। चप्पल खरीद के जब शर्मा जी जाने लगे तो दुकानदार बोला शर्मा जी और कुछ चाहिए? तो शर्मा जी शर्माते हुए बोले एक अंडर बियर भी चाहिए था, पर आपकी सेवा देखकर मैं कह नहीं सका। साहब जी ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा बात को आगे मत बढ़ाओ, बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी। तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत धूप है, तुम काली हो जाओगी बाबू। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्ट। क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है, मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। हाँ? तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। हेलो। हाँ? अरे कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। हाँ? यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम मार्केट घूमने चली गई। अरे मैं मार्केट घूमने नहीं, ड्रम खरीदने आई हूँ। अरे तुम ड्रम का क्या करोगी? सुनो, अभी मैं ड्रम खरीदने में बिजी हूँ, घर आके तुम्हें बताती हूँ। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। दोस्तों, एक बार पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। तो रात को पति नहीं आया और फोन करके पत्नी से पूछा कि खाना में आज क्या बनाई हो। तो पत्नी गुस्से से बोली कि जहर बनाई। तो पति बोले ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम खा के सो जाना। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे पहले हाथ में लेते हैं, फिर उस पर थूक लगाते हैं, फिर उसे अंदर डाल देते हैं?
पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो, आप मुझे छोड़ दोगे? वकील तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊं? मम्मी के घर। दोस्त, अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा ईसा का जरूरत पड़े ना, हाँ, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। मैंने सबसे कहा गलत लोगों का साथ छोड़ दो, सबने मेरा ही साथ छोड़ दिया। भाइयों बहनों, इस बार हमको वोट देकर जिताइए, मैं आप लोगों का घर चमका दूंगा। ए नेताजी, हमरा सब पता है। ए क्या पता है? आप हमारा घर नहीं, अपना घर चमकाइएगा। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। गए हुए कल को भूल जा और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। दिल जले, हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने पे भी शर्म आती है। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे, मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी। 2 घंटे से आराम से सो रहा है, थैंक्स भी नहीं बोला आरामखोर ने। भलाई का कोई जमा नहीं। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक वाला जादू कहाँ होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में? कैसे? जाती कोई और है, आती कोई और है। हमारे दोस्त हैं, वहाँ नौकरी करोगे? इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं, हम तो इसका मालिक होना चाहते हैं। सुना, काल से तू हमारा कारोबार संभलवा। कौनो दिक्कत नहीं है, जब तेरा बेटी के संभाल ले तो तार कंपनी संभाले में कितना टाइम लगी। कभी रास्ते के कुत्ते को गलत जगह पर सही लात पड़ने पर चिल्लाते हुए देखा है? दुनिया में धोखा तो आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। और आज वर्षा भड़क गई तो जाके छुप गया मेघा के साथ। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी? अरे बीबिया कितना भी बादाम खा ले, लेकिन पिस्ता बेचारा मर्द ही है। सुनो जी, मार्केट से 2 दर्जन केला, 2 किलो सेब, 3 किलो अंगूर, 1 किलो संतरा और 1 किलो रामदाना भी ले आना। सुनो, आज कोई पूजा है क्या? अरे नहीं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मैं व्रत हूँ, तो मैं ये सब खाने के लिए मंगवा रही हूँ। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो?
आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं तो कैसे जाएंगे? तहलका मचाया हुआ ड्रम ले लो, सीमेंट ले लो, ड्रम ले लो। ड्रमवा सीमेंटवा हमें दे दे। पहले बताओ तोर बिया भवा बा? नहीं, तब तोके भी ना लिया है। अरे साहिल भैया तू ला 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 तोहन भी लिया ला ला। ठीक बजो अब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, तब तक मैं आपको न मैं बदलूंगा न तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वो शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म भाषा जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा, बजाय इसके। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। विक्रम, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार। मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से माँ से कह चुका हूँ, अब उसके एक नहीं 2 बेटे हैं। विक्रम, आज से पहले भी एक सरफिरे इंस्पेक्टर ने मेरे घर में घुसकर मुझे गिरफ्तार करने की बात की थी, सिर्फ बात की थी। दूसरे दिन उसकी लाश अस्पताल के मुर्दाघर में पाई गई थी। शायद तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है राणा। भीष्मा की मौत उसकी अपनी मुट्ठी में होती है, उसकी मर्जी के बिना यमराज भी उसे मान नहीं सकता। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था तो पति चुपके से गया तो पत्नी बोली अभी चला जाइए बच्चे जाग जाएगा, तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया तो फिर पत्नी बोली अभी चला जाइए वरना बच्चा जग जाएगा, फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले मम्मी ये फिर से आ गया। हराम का पैसा, उसी हराम के पैसे से तेरे दद्दू की अर्थी उठाई गई थी, उसी हराम के पैसे से चिता जली थी उसकी, वरना म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठाकर ले जाती लाश को और फेंक देती किसी गटर। मेरे दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? ये बता तो वो का है? वो गोल गोल राउंड वाला है, वो चांद है। चांद है ना? तो और कितना दूर देखेगा बुढ़बा। टोनी की बर्बादी की दास्तान तो शुरू हो चुकी है। तुझे जान प्यारी है तो नाच गुड़िया नाच। नहीं, हरगिज नहीं। तू नाचेगी और मैं तेरी हर अदा को अपनी लकीरों में कैद करता जाऊंगा। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? हुजूर बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं, तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो।
दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे, समझते हैं नु? ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा, और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। बच्चे कैसे होते हैं? सभी को पता है कैसे होते हैं। कैसे होते हैं सभी को क्या पता है? शादी के बाद होते हैं, और क्या। पागल की पागल रहेगी। दोस्तों कमेंट में बताओ बच्चे कैसे होते हैं। सुनो, अरे ये क्या लगा रहे हो? अरे मैं भी थोड़ा गोरा हो रहा हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ। अरे ये तो घाव वाली क्रीम है। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। जब तक ये बैग नोटों से भरकर हमारे पास आता रहेगा, तुम्हारी तारीख बढ़ती रहेगी, वरना छेदी सिंह हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। खींच। भैया जी स्माइल। आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। ए ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दे। एक माँ समान देवी का अपमान करोगे तो हलक की जमीन से जबान उखाड़ लूंगा। अच्छा, उस वैश्य को माँ समान समझने लगे हो? अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न पाए, कभी का हमने। टिप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे और कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना।